हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं बहुत बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिस कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर क्या होता है, आईआरआर को समझेंगे और आईआरआर के सारे जितने भी केसेस हैं मैं सारे के सारे केसेस आपके साथ डील करूंगा। आइए जी पहले समझते हैं आईआरआर होता क्या है। देखो बेटा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर। तो बेटा आईआरआर एक ऐसा रेट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर। आईआरआर एक ऐसा रेट है बेटा जहां पर आपका एनपीवी जीरो होता है। सर एनपीवी एनपीवी क्या होता है, तो देखो बेटा ऐसा रेट, रेट एट विच आपका एनपीवी जीरो हो जाए। एनपीवी जीरो, सर एनपीवी क्या होता है, एनपीवी का मतलब होता है बेटा नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, जो भी आप कमाओगे, जो भी आप आगे फ्यूचर में कमाने वाले हो उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू कर दो और इसमें से जो भी आपका कैश आउटफ्लो है वो माइनस कर दो। अगर आज का कैश आउटफ्लो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आगे फ्यूचर्स का कैश आउटफ्लो है तो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो फ्यूचर में मैं जो भी कमाने वाला हूं उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, वो मेरे लिए इनफ्लो हो गया। और जो भी मेरे हाथ से आज जाने वाला है, जो भी मेरे जेब से आज पैसा जाने वाला है वो कैश आउटफ्लो हो गया। दोनों की प्रेजेंट वैल्यू लेकर के माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा बेटा नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब आप खुद सोचो, अगर इनफ्लो की वैल्यू ज्यादा है, लेट सपोज प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो की 100 है, कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आज खाली 70 है, तो आपका ये 30 का गेन हुआ। मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो हमारे लिए फायदा है। हमें किसी भी प्रोजेक्ट को बेटा सिर्फ जब एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए हमें किसी भी प्रोजेक्ट को जब जब आपकी उसकी एनपीवी जो है पॉजिटिव हो। अगर एनपीवी नेगेटिव है मतलब इनफ्लो ज्यादा, इनफ्लो कम है और आउटफ्लो बहुत ज्यादा है ना, मतलब कमाइयां कम है खर्चे बहुत ज्यादा है, तो बेटा वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना। तो आप ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाएंगे। और अगर एनपीवी जीरो है मतलब ना आपको फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो आपके ऊपर है, आप और भी बहुत सारे फैक्टर्स देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे को इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना भी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो बेटा मैं आपको लिखवा देता हूं, अगर एनपीवी पॉजिटिव होती है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर नेगेटिव होती है तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हो, और जीरो होती है तो आप इनडिफरेंट हो। आपके ऊपर है बेटा कि आपको उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना भी है या नहीं लगाना। आप खुद सोच के और भी फैक्टर्स को एनालाइज करके, जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में फैक्टर्स होते हैं कि मेरे को रिलेशन बना के रखने हैं इस पार्टी के साथ या नहीं, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी आप डिसीजन ले सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, यहां तक आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सारी की सारी बातें मैंने लिख रखी है। ये कॉन्सेप्ट नोट्स मैं आपको दे भी दूंगा और काफी सारे बच्चों के पास ये कॉन्सेप्ट नोट्स ऑलरेडी जा भी चुके हैं। आइए समझते हैं आईआरआर क्या है। आईआरआर एक ऐसा डिस्काउंटिंग रेट या इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे आपका एनपीवी जीरो आए। ऐसा डिस्काउंटिंग रेट या इंटरेस्ट रेट जिससे मैं आगे के इनफ्लोस को डिस्काउंट करूं तो वो आउटफ्लो के बराबर आ जाए। क्योंकि आप एक बात खुद समझो, अगर मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा डिस्काउंटिंग रेट जहां एनपीवी जीरो है, तो मैं ये बोल सकता हूं ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल टू जीरो, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मेरा बराबर आ जाए, ऐसा, है ना। आईआरआर का मतलब ऐसा रेट जहां पर मेरा इनफ्लो और आउटफ्लो उन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू बराबर हो जाए, ऐसा रेट, है ना। तभी मैं आगे डिसीजन ले पाऊंगा कि जो भी इनफ्लोज आ रहे हैं या जो भी आउटफ्लो जा रहे हैं उसके बेसिस पर मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें मेरे को पैसा लगाना भी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। आइए जी अब समझते हैं। सबसे पहला केस बेटा इसमें आता है, अगर सिंगल कैश फ्लो है तब आप क्या करोगे। देखो सिंगल कैश फ्लो आपको फ्यूचर वैल्यू दे रखी है 110 जो कि 1 साल बाद की है, मतलब 1 साल बाद की, ये 1 ईयर है। यहाँ मेरे को वैल्यू 110 दे रखी है, आज वैल्यू है 100, कह रहा रेट बताओ। ठीक है, ये रेट तो बेटा बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, हमने एक नॉर्मल सा फॉर्मूला पढ़ रखा है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का, जो कि मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट वाले फॉर्मूले से डिराइव हुआ था। क्या अमाउंट का फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, और आप इसको कंपाउंड करते थे 1 प्लस आर की पावर एन, है ना। इसमें अमाउंट का मतलब फ्यूचर वैल्यू होता था क्योंकि आपको बाद में पैसा मिल रहा है, प्रिंसिपल का मतलब प्रेजेंट वैल्यू होता था। और देखो ये आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन बन गई, है ना। ये अमाउंट क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू,
इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, उसको कंपाउंड कर दो, मतलब 1 प्लस आर की पावर एन। कोई दिक्कत नहीं। देखो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया कि यहां से आपका प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगा, प्रेजेंट वैल्यू बनेगा फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा या डिस्काउंट कर दूंगा 1 प्लस आर की पावर एन से। देखो मैंने वही करा है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन। प्रेजेंट वैल्यू आज 100 है, फ्यूचर वैल्यू 110 है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो टाइम दे रखा है वो 1 दे रखा है, ये 1 है, 1 प्लस आर की पावर 1, और इसको मैंने आगे सॉल्व कर दिया। ठीक है, देखो ये इससे कट जाएगा, 1.1 आ जाएगा, 1 प्लस आर इक्वल टू 1.1, आर क्या आ गया 1.1 माइनस 1, इसका मतलब आ गया 0.1। आर 0.1 है, मैंने आपको बोला था रेट हमेशा हमारा फॉर्मूले में जो आता है डेसिमल में आता है, तो 0.1 का मतलब हो गया बेटा 10%। 0.1 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 10%, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब सिंगल कैश फ्लो में निकालना कितना आसान है कि आज प्रेजेंट वैल्यू मेरे को दे रखी है 100 है, एक साल बाद वो वैल्यू मेरी 10% के रेट से अगर मैं देखूंगा तो 110 हो जाएगी। तो ये 10% का रेट निकालना आपने सीखा। चाहे तो बेटा आप चेक भी कर सकते हो, आज प्रेजेंट वैल्यू 100 है, अगर आप यहाँ पर 10% का रेट लगाओ एक साल के लिए तो देखो वैल्यू 110 हो रही है। वेरीफाई भी हो गया, है ना। मतलब 10% ऐसा रेट है कि अगर इनफ्लो या जो आगे की फ्यूचर वैल्यू में उसे डिस्काउंट करूं तो वो प्रेजेंट वैल्यू के बराबर हो जाएगी, है ना। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब बेसिकली आउटफ्लो होता है कि आज आपने क्या पैसा लगाया, फ्यूचर में जो मिल रहा है वो इनफ्लो होता है। क्योंकि मैंने एनपीवी के कॉन्सेप्ट से समझाया था तो उस तरीके से मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं। अगले केस पे चलते हैं। देखो इस केस को एक बार देख लो, अगर कोई दिक्कत आपको लग रही है एक बार रीड कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, इन केस ऑफ मल्टीपल कैश फ्लोज व्हेन दे आर अनइक्वल। मल्टीपल कैश फ्लो मतलब बहुत सारे कैश फ्लो हैं और वो अनइक्वल है, बराबर भी नहीं है। देखो सबसे पहला जीरो टाइम पे -10,000, -10,000 का मतलब ये आउटफ्लो है, मतलब आज मेरी जेब से 10,000 का खर्चा हुआ और आगे के 4 साल, 4 साल है 5 साल है, 4 साल, आगे के 4 साल मेरे को ये कमाई होगी। मतलब अगर मैं आपको नंबर लाइन पे बताऊं तो देखो ये 0 मतलब टुडे, ईयर एंड 1, ईयर एंड 2, ईयर एंड 3 और ईयर एंड 4। मतलब आज मेरी जेब से 10,000 की इन्वेस्टमेंट लगेगी। मान लो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आज आपके जेब से 10,000 रुपए जा रहे हैं और आगे आने वाले हर साल यहाँ आपको 1,000 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ 1,000 मिल रहे हैं, यहाँ 2,000 मिल रहे हैं, यहाँ 10,000 मिल रहे हैं। तो उसने बोला ऐसा रेट बताओ जब मैं आगे वाले सारे इनफ्लोस की आज प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो वो आउटफ्लो के बराबर आ जाए, ऐसा रेट मुझे निकाल करके इनको देना है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हम कैसे करेंगे बेटा, आप देसी तरीका लगाओ। आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते थे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, पहले इनफ्लो की निकालो, उसमें से हम आउटफ्लो अपना माइनस करेंगे तो एनपीवी आ जाएगी, है ना। देखो एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आज की क्या वैल्यू है वो, सही बात है। देखो एनपीवी क्या होगी, पहले साल मेरे को 1000 मिल रहे हैं, रेट मेरे पास नहीं है तो मैंने रेट को आर लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बहुत नॉर्मल है। अगले साल मेरे को दोबारा 1000 मिल रहे हैं, रेट नहीं पता, आर लिख दिया, 2 साल के लिए डिस्काउंट कर दिया। फिर अगले तीसरे साल 2000 मिल रहे हैं, चौथे साल 10,000 मिल रहे हैं। तो बताओ इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? मैं बोलूं इस ब्रैकेट का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। सही बात है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और इसमें से माइनस कर दो आउटफ्लो जो कि आज ही जा रहा है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी आज वाली होगी। आज मेरी जेब से पैसा जा रहा है, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, कैश आउटफ्लो नीचे लिख दूं यहाँ पर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यहाँ आपको बेटा एक बात और बताता हूं, जो बच्चा गलती करता है, गलती क्या करता है, वो ये गड़बड़ करता है, वो कहता है सर आप कह रहे हो कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को माइनस करो। आपने जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। बच्चे कहते हैं सर ये माइनस का 10,000 है ना, तो आप यहाँ पर माइनस का 10,000 क्यों नहीं ले रहे? बेटा एक बात समझना, माइनस यही चीज डिनोट कर रहा है कि वो आउटफ्लो है, तो आप यहाँ दोबारा माइनस नहीं लोगे क्योंकि वो माइनस तो आप ऑलरेडी ले चुके ना बाहर। एनपीवी कैसे निकलती है? एनपीवी का फॉर्मूला है इनफ्लो में से आउटफ्लो घटा दो। ऊपर तो माइनस सिर्फ दिया ही इसीलिए है जिसका मतलब है कि ये आउटफ्लो है, बाकी सारे पॉजिटिव है नीचे वाले, मतलब वो इनफ्लो है। तो ध्यान रखना यहाँ पर आप माइनस 10,000 नहीं लोगे, आप सिर्फ यहाँ पर 10,000 लोगे क्योंकि फॉर्मूले में माइनस तो ऑलरेडी आ रहा है ना। वो ऊपर वाला माइनस तो बस इंडिकेट कर रहा है कि आउटफ्लो है। ये बात क्लियर हो गई? और वो आज ही जा रहा है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 10,000 ही होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप एक नॉर्मल सी बात सोचो, मेरे को यहाँ पर ऐसी एनपीवी निकालनी है, मतलब एनपीवी 0 आ जाए ऐसा रेट निकालना है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूं, यहां से हिट एंड ट्रायल लगा के देखता हूं।
सर हिट एंड ट्रायल क्यों मैं लगा रहा हूं? बेटा मेरे को रेट ही नहीं पता, तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि एनपीवी कौन से रेट पे जीरो होगी? तो मैं क्या करता हूं, पहले कोई भी दो रेट पे एनपीवी निकालता हूं। आपको सर कौन से दो रेट लेने हैं? स्टार्ट किसी से भी कर दो, जैसे 10%, 15%, 20%, 25%, किसी भी एक रेट पे एनपीवी निकालो। फिर दूसरे रेट पे ये देखो, अगर पहले पे रेट पे एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो कोशिश करो दूसरे पे आपकी एनपीवी नेगेटिव आ जाए। तो फिर मैं बोलूंगा इस रेट पे इतनी एनपीवी, इस रेट पे इतनी एनपीवी, तो बताओ जीरो वाली एनपीवी पे क्या रेट होगा? मैं यूनिटरी मेथड लगा दूंगा। सर समझ नहीं आया? अब देखो अच्छे से समझ आएगा। पहले आपने 10% का रेट लिया और एनपीवी लगा दी, एनपीवी निकाल दी, मतलब यहां पर आर की जगह आपने 10% लिखा और आपने एनपीवी निकाल दी। सेम एक बार आपने 11% पे निकाली। देखो यही काम हमने करा। जो काम हम बेटा ऐसे करते थे, देखो जो काम हम ऊपर इक्वेशन से करते थे, अब की बार हमने टेबल में कर दिया। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, है ना? चाहे आप टेबल में काम करो, चाहे आप वैसे काम करो, क्या कहते हैं, इक्वेशन से काम करो, कोई भी किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता, है ना? देखो ये सेम चीज पहले मैं एक बार आपको टेबल में बता देता हूं। अगर आप 10% पे निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे? जो ऊपर वाली हमारी टेबल है वैसी 1000 अपॉन में 1 प्लस 0.1 की पावर 1। अगले साल भी आपको 1000 मिला, 1 प्लस 0.1 की पावर 2। फिर अगले साल मुझे 2000 मिले, 1 प्लस 0.1 की पावर 3। फिर अगले साल मेरे को 10,000 मिले, 1 प्लस 0.1 की पावर 4। ये आपका इनफ्लो हो गया -10,000। सही बात है, ऐसे ही आप करोगे। तो देखो यहां पर मैंने काम वैसे ही कर दिया कि मैंने क्या करा, मैंने सारे के सारे इनफ्लो लिख लिए और आउटफ्लो लिख लिया, है ना? आउटफ्लो तो बेटा आज ही जा रहा है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो 1 ही होगा, है ना? आउटफ्लो मेरा आज ही जा रहा है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज क्या होगी? 1 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा। मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी? ए इंटू बी, है ना? यही काम तो आप करते हो ना। जैसे अगर मैं आपको नीचे इसमें भी बताऊं तो इसमें आप ऐसे ही तो करते थे, 1000 इंटू में 1/1 प्लस 0.1 की पावर 1, अगली बार 0.1 की पावर 2, ऐसे मल्टीप्लाई करते थे ना। देखो ऐसे आपने अगला फैक्टर निकाल लिया जो कि 0.909 आया। ये भी मैंने आपको निकालना सिखाया था। कैसे निकालना सिखाया था? देखो कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाय 1.1, एक बार इक्वल टू दबाओ 0.909, एक बार और इक्वल टू दबाओ, 2 साल का आ जाएगा 0.826, फिर एक बार और इक्वल टू 0.751 और 0.683। सही बात है, आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। प्रेजेंट वैल्यू स्टार्टिंग में मेरी जेब से 10,000 गया, ये आज का है, और आगे जो भी मेरे पास पैसा आने वाला था उसकी आज ये वैल्यू होगी। सही बात है, जो भी मेरे को आगे पैसा आने वाला था आज मैंने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी कि उनकी प्रेजेंट वैल्यू ये होगी। आपने नेट निकाला, नेट आया 67। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक तो बेटा बहुत नॉर्मल है ना? कि 10% के रेट पर आपकी एनपीवी आ रही है 67। देखो ये चीज मैंने यहां नोट भी कर दी कि 10% के रेट पर एनपीवी 67 है। कोई दिक्कत तो नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। आपको यहां एक चीज और बताऊंगा बेटा, एनपीवी और डिस्काउंटिंग रेट में ना इनवर्स रिलेशन होता है। सर इनवर्स रिलेशन कैसे? मतलब अगर डिस्काउंटिंग रेट आप बढ़ाओगे तो एनपीवी कम होती जाएगी। सर ये आपको कैसे पता? देखो हमारी एनपीवी की ये वाली इक्वेशन चल रही थी, इसमें देखो एनपीवी ऊपर है जबकि डिस्काउंटिंग रेट आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर आपको बचपन की मैथ्स याद हो, और अगर याद नहीं है मैं तो भी बताता हूं, यहां अगर इक्वल टू के एक तरफ कोई चीज ऊपर है और इक्वल टू के दूसरी तरफ कोई चीज नीचे है, जैसे यहाँ 1 प्लस आर आ रहा है, तो इसके और इस रेट के बीच में आपका जो रिलेशन है ना वो इनवर्स रिलेशन होता है। दो चीजें होती हैं, या तो ऊपर नीचे हो, या अगर एक चीज इधर एनपीवी जो है आपकी यहाँ पर पॉजिटिव है और दूसरी यहाँ पे कोई चीज अगर आपकी नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में भी आपका इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, मतलब इक्वल टू के दोनों तरफ अगर चीज पॉजिटिव है तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, या इक्वल टू के दोनों तरफ एक चीज इधर है और दूसरी चीज यहाँ मल्टीप्लाई में है, जैसे आपको मल्टीप्लाई का भी एग्जांपल दूं, यहाँ एनपीवी है, यहाँ 8x लिखा है, तो ये एनपीवी और जो x है, x अगर कुछ भी है तो ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है। ठीक है, लेकिन अगर इक्वल टू के एक तरफ कोई चीज है दूसरी तरफ उसका साइन अपोजिट है, तो वो दोनों चीजें आपस में इनवर्स रिलेशन होगी। कैसे? देखो इनवर्स रिलेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। एनपीवी और यहां पर कोई चीज लिखी है -7 में आउटफ्लो लिखा है, इसका मतलब यहाँ आउटफ्लो के साथ माइनस है, तो एनपीवी और आउटफ्लो आपस में इनवर्स रिलेशन में होंगे। सेम वैसे एनपीवी और यहां पर आपका कुछ है नीचे 1 प्लस आर दे रखा है, तो यहाँ ये नीचे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, डिवाइड में आ गया, तो एनपीवी और आर आपस में इनवर्स रिलेशन में होंगे। सर इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब होता है? सिंपल सी बात यही तो होती है भाई, आप एक चीज को बढ़ा रहे हो दूसरी चीज कम होगी। तो अब देखो, अब मुझे ये पता चल गया कि 10% के रेट पर अगर मैं आपको बोलूं
10% के रेट पर मेरी एनपीवी 67 आ रही है। अब आप एक बात बताओ, मेरे को अपनी एनपीवी को कम करना है, जीरो करना है, तो मेरे को रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने 1% से रेट को बढ़ाया, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कितने पे आ जाएगा। मैंने 1% से अपने रेट को बढ़ाया, मतलब आपने 11% करा, आपने 11% पे एनपीवी निकाल दी। अब तो एनपीवी निकालना नॉर्मल है, यहां पर फैक्टर निकाले। अब फैक्टर कैसे निकलेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.11 है ना, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.11। एक बार इक्वल टू दबाओ, 0.901 आ गया, क्योंकि 3 डिजिट पे आप राउंड ऑफ करके लेते हो। फिर एक बार और इक्वल टू, ये 0.812 आ गया। फिर ऐसे आप करते चलोगे तो आपको पता चल जाएगा 11% पे मेरी ये एनपीवी आ रही है। भाई साहब अब तो मैं दुविधा में फंस गया। 10% पे एनपीवी 67, 11% पे एनपीवी माइनस का 235। अब तो मुझे बीच की वैल्यू चाहिए जीरो, है ना। देखो यहां पर आपको ऐसे समझाता हूं, ऐसे देखो, यहां बीच में जीरो है, एक में एनपीवी 67 आ रही है, एक में एनपीवी माइनस का 235 आ रही है। 10% के रेट पर और 11% के रेट पर मुझे देखना है, जब ये जीरो आ रही है तो यहाँ डिस्काउंटिंग रेट मेरा क्या होगा। अब तो मैं यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं। अब यूनिटरी मेथड लगा करके आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। देखो मैंने ये पहले क्रक्स लिख लिया। क्या क्रक्स लिखा सर, 10% का रेट तो एनपीवी 67, 11% का रेट तो एनपीवी माइनस का 235। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने 1% से रेट बढ़ाया तो बताओ मेरी एनपीवी कितने से कम हुई। ध्यान से बताना, मैंने रेट को अगर 1% से बढ़ाया, 1% से मैंने बढ़ाया, तो बताओ मेरी एनपीवी कितने से कम हुई। पहले एनपीवी थी 67, तो 67 से पहले जीरो पे गई होगी, और जीरो से फिर नीचे और माइनस 235 पे गई होगी। मतलब टोटल मेरा कितने का गैप आया, 67 से पहले जीरो पे गई तो 67 नीचे आई और 235 और, मतलब 235 प्लस 67, 302 से मेरी एनपीवी नीचे गई। ये बात आपको समझ आ गई। अगर रेट मेरा एक से बढ़ा तो मेरी एनपीवी 302 से नीचे चली गई। कैसे, देखो दोबारा से बता देता हूं। 67 से पहले आप जीरो पे आओगे, मतलब 67 से कम हुई और फिर नीचे और माइनस के 235 तक गई। सही बात है। या तो आप ऐसे बोल सकते हो, या आप देखो नॉर्मली डिफरेंस निकाल लो, 67 माइनस माइनस का 235, तो ये प्लस हो जाएगा 67 प्लस 235। सही बात है। मतलब अगर एनपीवी 1% से बढ़ी, एनपीवी कह रहा हूं सॉरी, रेट मेरा 1% से बढ़ा तो एनपीवी मेरी 302 से नीचे आ गई। सही बात है ना। 235 से नहीं बोलोगे, 67 से पहले जीरो पे आई, जीरो से 235, 235, मतलब टोटल 302 से मेरी नीचे आ गई। देखो यही लिखा मैंने, एनपीवी डिक्रीज बाय 302 जब मेरा रेट इंक्रीज हुआ 1% से। सही बात है। अब आप देखो, आपको अपनी एनपीवी नीचे कितनी करनी है। एनपीवी 302 से नीचे आ रही है, अगर रेट 1% से बढ़ रहा है, मेरे को तो अपनी एनपीवी सिर्फ और सिर्फ 67 से नीचे करनी है। 67 से नीचे करूंगा तो जीरो पे आ जाऊंगा ना। तो देखो अगर मैं एनपीवी अपना 1 से कम करूं तो बताओ मेरे को रेट कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 1% अपॉन 302। सिंपल यूनिटरी मेथड लग रहा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो यूनिटरी मेथड क्या है, एनपीवी 302 से नीचे आई जब मेरा रेट 1% से ऊपर बढ़ा। तो बताओ अगर मेरे को अपने एनपीवी को खाली 1 रुपए से नीचे करना होता तो रेट कितने से बढ़ा था, जो ये 302 है वो इसके नीचे आ जाएगा। कितने परसेंट से, क्योंकि यहाँ साथ में परसेंट चल रहा है ना। यूनिटरी मेथड में वो चीज नीचे आ जाती है। मुझे अपने एनपीवी को बस 67 से कम करना है, तो क्या करूं, 1 से 67, मतलब 1 पे ये परसेंटेज था तो 67 के लिए क्या होगा, 67 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल यूनिटरी मेथड है, जो आपने शायद क्लास 8th या 10th में कहीं पढ़ा होगा। बहुत नॉर्मल सी बात है ना, कि एनपीवी 67 था, मेरे को उसको 302 से नीचे लाना पड़ा अगर रेट 1% से बढ़ रहा है तो। मैंने बोला एनपीवी 1 अगर नीचे लाना है तो रेट कितना बढ़ाऊं, एनपीवी 67 से नीचे लाना है तो रेट कितना बढ़ाऊं, क्योंकि 67 पे है अभी 10% पे, है ना। तो 67 से जीरो पे लाने के लिए मैं रेट को कितना बढ़ाऊं, ये आपने निकाल दिया। सही बात है। ये आया 0.2218। इसका मतलब क्या हुआ, 10% पे आपकी एनपीवी है 67, अगर आप अपने रेट को 10.2218 अगर इतना खाली बढ़ा लेते हो तो एनपीवी मेरी जीरो हो जाएगी। मतलब ये मेरा रेट बन गया, ये मेरा रेट आ गया डिजायर रेट। समझ आया हमने क्या करा, एक बार पूरा दोबारा से देख लो। सबसे पहले आपने क्या करा, आपको ये बता रखा था इनफ्लो आउटफ्लो कितने हैं, आपने 10% पे एनपीवी निकाली, एनपीवी पॉजिटिव आई। मुझे एक बात यहीं से समझ आ गई, अगर एक एनपीवी पॉजिटिव है, मुझे दूसरी एनपीवी नेगेटिव चाहिए होती है, तो मैं रेट बढ़ा देता हूं। आप 11 की जगह 12% भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपने रेट बढ़ाया, दूसरी एनपीवी नेगेटिव आ गई। कोशिश करना एक एनपीवी पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ये चीज कोशिश करना, तो आपका आईआरआर एकदम एग्जैक्ट आएगा। सही बात है। अब आपने बोला 10% पर एनपीवी 67, 11% पर एनपीवी माइनस का 235,
मतलब 302 से एनपीवी नीचे गिर रही है तो रेट में कितने से बढ़ रहा है, 1% से, है ना। तो सिर्फ एनपीवी को 67 से नीचे गिराऊं, क्योंकि अभी पॉजिटिव 67 है, जीरो पे लेकर आऊं, तो पॉजिटिव 67 पे रेट कितना था, 10%। अब 10% से मैं रेट को कितना बढ़ाऊं, वो मेरे को पता चल गया कि 10% से रेट को बढ़ाना है 0.2218। पर ये तो लॉजिकल तरीका हो गया, क्या आप पेपर में ये करके आओगे? नहीं बेटा, ये तो लॉजिकल तरीका है। पेपर में अब हम इसी का एक फॉर्मूला बनाएंगे और फॉर्मूले से आपको और अच्छे से चीज क्लियर हो जाएगी। देखो ये चीज आपको क्लियर हो गई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहीं से उठाऊंगा, जो मैंने ये लिख रखा है ना, यहीं से मेरा फॉर्मूला बनेगा। देखो आपने क्या करा, आपने लिया लोअर रेट जो कि 10% था, एक 10 था एक 11 था, एक लिया लोअर रेट, सही बात है। लोअर रेट के साथ आपने देखो इसको बताओ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 67/302 इंटू 1%, बात तो सेम है। 1% इंटू 67 लिखूं या 67 इंटू 1% लिखूं, बात तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लोअर रेट मतलब लोअर रेट तो लेना ही लेना है, जहां पर एनपीवी मेरी पॉजिटिव है, वहां से मेरे को एनपीवी 0 पे जाना है, मतलब रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो साथ में प्लस आया, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है बिल्कुल। अब देखो इसके साथ ऊपर लिखोगे लोअर रेट की एनपीवी, देखो लोअर रेट की एनपीवी, नीचे क्या आएगा, लोअर रेट की एनपीवी माइनस हायर रेट की एनपीवी, सही बात है। नीचे 302 क्या था डिफरेंस, लोअर रेट की एनपीवी माइनस हायर रेट की एनपीवी, आपने यही करा था, ये चीज करी थी। और ये क्या लिया आपने, 1%, 1% है हायर रेट माइनस लोअर रेट। बताओ आपका फॉर्मूला बन गया। तो हमने फॉर्मूला कैसे बनाया, देखो जो आपने लॉजिकल तरीका यहां लगाया था लास्ट में कि एनपीवी को 0 तक लाने के लिए आपने क्या करा, मैंने उसी को उठा लिया। तो देखो लोअर रेट लिया सबसे पहले हमने, लोअर रेट कितना था मेरा 10% का, है ना। इस पे एनपीवी पॉजिटिव थी, मेरे को एनपीवी को 0 लाना था, मतलब रेट को बढ़ाना है, रेट को बढ़ाना है मतलब रेट को प्लस करना है, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस करा। फिर आपने क्या कर रखा था 67/302 इंटू में 1%, सही बात है। पहले 1% की बात करो, 1% क्या है, दोनों रेट के बीच का डिफरेंस है 1%, हायर रेट माइनस लोअर रेट, 1% ये है, सही बात है। ये आपने 1% ले लिया। 67 क्या है, लोअर रेट की एनपीवी, और नीचे 302 क्या है, दोनों एनपीवी का डिफरेंस, मतलब लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी। तो बताओ फॉर्मूला याद हो गया, कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, जो हमने लॉजिक से पकड़ करके फॉर्मूला बना दिया। आईआरआर का सिंपल फॉर्मूला है, पहले आप किसी भी दो रेट पे एनपीवी निकालो और ट्राई करना एक एनपीवी आपकी पॉजिटिव हो, दूसरी एनपीवी नेगेटिव हो, सही बात है। आप लिखो लोअर रेट, अब लोअर रेट पे हमेशा एनपीवी पॉजिटिव होती है, मेरे को वहां से 0 पे जाना है, मतलब रेट को बढ़ाना है, इसीलिए बीच में आया प्लस, सही बात है। लोअर रेट, ऊपर आएगा लोअर रेट की एनपीवी, नीचे आएगा लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी दोनों रेट के बीच का डिफरेंस है, लोअर रेट और हायर रेट के बीच का डिफरेंस, हायर रेट माइनस लोअर रेट, जो हमने 1% करा था। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप एक रेट 10% ले रहे हो, दूसरा 15, तो यहाँ पर 5% आ जाएगा। बताओ क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। और ध्यान रखना है डिनोमिनेटर वाला बस इसके नीचे है, ये पूरा अलग है, प्लस में ये अलग है, ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर इसके भी नीचे नहीं। तो हमारा आईआर का सिंपल फॉर्मूला क्या बना, देखो लोअर रेट प्लस लोअर रेट की एनपीवी, लोअर रेट की एनपीवी माइनस हायर रेट की एनपीवी, हायर रेट माइनस लोअर रेट, खत्म। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने देखो एग्जांपल से क्लियर कर दिया, आपको लॉजिक भी समझा दिया, फॉर्मूला भी समझा दिया, पेपर में आपको फॉर्मूला करना है। मतलब पहले किसी भी दो रेट पे एनपीवी निकाल लो और फिर फॉर्मूला लगा लो, लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी अपॉन लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया। तो ये आपका देखो ये 10 तो था ही, सीधा 10% आया, इसको सॉल्व करके आपका 0.2218 आ रहा है, तो ये आ गया 10.2218। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत नॉर्मल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, नॉर्मल है। लास्ट केस, मेरे ख्याल से लास्ट केस है, हाँ जी लास्ट केस है। देखो इसके बाद इन केस ऑफ मल्टीपल कैश फ्लो व्हेन दे आर इक्वल, मान लो आगे आपको बहुत सारे कैश फ्लो मिल रहे हैं पर वो सारे कैश फ्लो मेरे इक्वल हैं, तो भाई मेरा काम तो और आसान हो गया, मैं सीधा पीवीएएफ फैक्टर लगा दूंगा, कोई भी दो रेट अज्यूम करूंगा उस पर पीवीएएफ फैक्टर लगा दूंगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ रेट भाई साहब आपको खुद अज्यूम करना पड़ेगा, जैसे कभी 10 कर लिया कभी 15% कर लिया, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। ऐसा नहीं कि सर आपने तो एक एग्जांपल में 10 लिया दूसरे में 15, बेटा ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी कि मेरे को कौन सा रेट लेना है। कोई भी एक रेट अज्यूम कर लो, दूसरा रेट आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे को उससे कम लेना है या ज्यादा। जैसे मान लो एक रेट पर आपकी एनपीवी नेगेटिव आ रही है, अब मुझे अपनी एनपीवी को बढ़ाना है, क्योंकि एक एनपीवी पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए, तो अगर पहले नेगेटिव आ रही है अब मुझे एनपीवी को बढ़ाना है, मतलब मुझे दूसरा रेट कम लेना पड़ेगा। ठीक है जी, इस तरीके से हम चलते हैं। तो अगर ये सारे इक्वल हैं तो आप पीवीएएफ आप लगा सकते हो, है ना। तो देखो इस केस में एनपीवी निकालना कितना आसान है,
एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। आपको टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इनफ्लो तो 9,000 मिल रहा है अगले 5 सालों के लिए, सही बात है, 9,000 मिल रहा है अगले 5 सालों के लिए, तो सीधा ले लो, हर साल 9,000 मिल रहा है, रेट मुझे पता नहीं 5 साल के लिए, आउटफ्लो मेरा 30,000 है। आपको यहां पर मैं ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूं, आउटफ्लो का नेगेटिव साइन यहां नीचे अलग से नहीं लिखोगे, नेगेटिव का मतलब आउटफ्लो है, और आज ही मेरी जेब से पैसा जा रहा है, ये 30,000 आ गया। अब बस कुछ नहीं करना, आर को आप अज्यूम कर लो अपने हिसाब से, जैसे मैंने आर को एक बार 15% अज्यूम कर लिया, तो 15% पर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालो 5 साल का, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 15% पर 5 सालों का, बताओ क्या आएगा, आप बताओ क्या आएगा। देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, सही बात है, हम ऐसे ही करते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 है ना, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू करा, एक बार ये आ गया, 2 बार इक्वल टू करा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार करने के बाद आप ग्रैंड टोटल दबा दो, ये देखो अगर दिख रही है स्क्रीन तो 3.352 आ जाएगा, है ना, यही मैंने लिया है यहाँ पे 3.352, ठीक है, ग्रैंड टोटल दबाना होता है, माइनस आपने 30,000 करा जो कि आउटफ्लो है, आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ गई। अब आप एक बात बताओ, 15% पर एनपीवी है 168, मुझे एनपीवी दूसरी नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव का मतलब, ठीक है, मतलब एक एनपीवी पॉजिटिव है, दूसरी एनपीवी मुझे नेगेटिव चाहिए, मतलब एनपीवी को कम करूंगा तो रेट को बढ़ाऊंगा, एक 15 एक 16% पे लेके देख लो, 16% पर एनपीवी आ गई माइनस का 534। अब तो बेटा आप खुद से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप खुद से निकाल लो, कैसे निकालोगे, लोअर रेट 15%, लोअर रेट की एनपीवी 168, नीचे आएगा दोनों का डिफरेंस 168 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 534, तो नीचे आ गया 702 और यहाँ आएगा 1%, चाहे आप ये परसेंट अभी मत लिखो, लास्ट में लगा देना सीधा, डिफरेंस है ना 15, ये आप सॉल्व कर लो, देखो यही काम नीचे करा हुआ है ना, यहाँ मैंने सीधा फॉर्मूला लगाया तो मेरा आंसर आ गया, मतलब इसको सॉल्व करके आया 0.239, ये 15 है, आंसर आ गया 15.239। मतलब अगर मेरे अनइक्वल कैश फ्लो है तो मैं देसी तरीका लगाऊं, लेकिन बेटा कैश फ्लो ही मेरे इक्वल है तो आपको कुछ नहीं करना, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर करके एनपीवी निकाल लो, एक रेट पे दूसरे रेट पे, फिर नॉर्मल फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है, लोअर रेट की एनपीवी अपॉन लोअर रेट की एनपीवी माइनस हायर रेट की एनपीवी इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। कोई मुश्किल वाली बात नहीं सर। मेन कॉमन नोट्स क्या है, मैक्सिमम डिफरेंस दोनों रेट के बीच में 5% का रखना, 5% से ज्यादा का अगर आप डिफरेंस रख रहे हो, जैसे एक रेट आपने 10% लिया, दूसरा 25% लिया, तो बेटा इसमें जो आईआरआर आएगा ना वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ पाएगा, तो कोशिश करना मैक्सिमम से मैक्सिमम डिफरेंस 5% का रखो, एक एनपीवी पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव रखना। और ये बात मैंने आपको बता दी, अगर डिस्काउंटिंग रेट बढ़ेगा तो एनपीवी कम होगी, एनपीवी बढ़ेगी तो डिस्काउंटिंग रेट कम होगा, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बताओ जी, ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कवर हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, कोई इसमें दिक्कत परेशानी है तो प्लीज मुझे बताइए। आओ एक बार आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूं जो भी हमने पढ़ा, ये सब जो मैंने साइड में लिखा है वैसा आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हमने यहां से पढ़ा आईआरआर क्या होता है, सबसे पहले आया आईआरआर के लिए सिंपल, अगर एक कैश फ्लो है तो नॉर्मल फॉर्मूला लगा दो, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन, उससे आपका रेट निकल कर आ जाएगा, जो कि बहुत सिंपल है ना। अगर यहाँ पर आपका आर की पावर 5 6 कुछ आ जाए तो वो हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा अगली क्लासेस में, ये वाला टॉपिक भी आएगा, ठीक है। अगला मल्टीपल कैश फ्लोज, जब वो अनइक्वल है तो बेटा कुछ नहीं करना, दो रेट पे एनपीवी निकालो, फॉर्मूला लगाओ, लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी अपॉन लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट, मैंने आपको डेरिवेशन के साथ बता दिया। लेकिन अगर बेटा ये इक्वल कैश फ्लो है, इक्वल कैश फ्लो में निकालना और आसान है, आगे के जो भी मेरे को फ्यूचर के कैश फ्लो मिल रहे हैं उसको सीधा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से किसी भी एक रेट पर एनपीवी निकाल लूं, एनपीवी का मतलब इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू माइनस आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, है ना, ये कर दिया, एक रेट पर आ गया, दूसरे रेट पर निकाल लो, कोशिश करना एक एनपीवी पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव हो, मैक्सिमम डिफरेंस 5% का हो बस, और फिर आप नॉर्मल फॉर्मूला लगा दो, लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट, है ना। अब तो इतनी बार मैंने बोल दिया आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, ठीक है जी। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, आज की इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया पूरा। इसमें आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज मुझे बताइएगा। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।